देखिए सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज। कोड है इसका FI। पहले क्वेश्चन का पार्ट रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है। fx बराबर 3x दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं अपने पास। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये एकाकी तो है। fa बराबर fb लेकर चलें, 3a बराबर 3b, a बराबर b, यानी एकाकी है। अब आच्छादक है कि नहीं है कि अंतःक्षेपी है। तो अगर इस कोडोमेन के सारे नंबर 3 इससे रियल नंबर से जुड़े होंगे, डोमेन से जुड़े होंगे तो आच्छादक, और कोई छूट जाए तो अंतःक्षेपी। तो आपको बताएं किसी भी रियल नंबर को 3 से भाग करोगे रियल ही आएगा, 3 गुना करोगे तो भी रियल आएगा। तो ये एकाकी है और आच्छादक। अभी देखते हैं, अब आपको पूरा मेथड सहित बताते हैं। तो एकाकी आच्छादक दोनों ही है ये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें एकाकी आच्छादक हो? एकाकी पहले लेकर चलते हैं, fa बराबर fb लेकर चलें। fa की जगह पर हम 3a लिखेंगे, fb की जगह पर 3b लिखेंगे, 3 3 काट दो, a बराबर b, इसलिए fr2r एकाकी है। fr2r क्या है? एकाकी जिसमें जिसमें कहा गया है वो ऑप्शन सही हो सकता है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया पक्का, और ये वाला ऑप्शन क्योंकि बहुएक है इसका मतलब एकाकी नहीं है। 50-50 हो गया, या तो ये सही या तो ये सही है। अब आच्छादक है कि नहीं है ये देखना होगा। आच्छादक के लिए क्या होता था, तुम्हें याद होगा, एक fx बराबर y आप मान लेते थे। एक fx सवाल में दिया होता था, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल, और x बराबर y/3, 3 बटे में गया। अब बताओ ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? अगर किसी भी रियल नंबर को 3 से भाग करो तो रियल ही आता है। तो x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, इससे तुम ये बता पाओगे कि उधर का हर नंबर इधर के 1/3 से जुड़ा होगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि 9 किससे जुड़ा होगा, तो आप कहोगे 9/3 से। 9/3 यानी 3 रियल होगा, 3 रखो, 3 3 9, है ना? तो इसका मतलब ये आच्छादक है, इसका मतलब है fr2r। तो अब आप बताइए क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकाकी आच्छादक है तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, f एकाकी आच्छादक है। अभी ये n to n में मैपिंग होती तो बताइए, तो सोचिए क्या होगा। पहले का फर्स्ट ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैपिंग नेचुरल से नेचुरल में होती तो ये भी सवाल तैयार कर लो, क्योंकि ये भी रहता है किताबों में। रियल से रियल में यही मैपिंग, और n to n में अलग हो जाता है खेल। n to n में एकाकी तो रहेगा क्योंकि ये तो हो ही जाएगा प्रूफ। आच्छादक की जब बात करने जाएंगे तो y/3 हमेशा नेचुरल नहीं होगा। क्यों? जैसे तुमसे कोई 8 किससे जुड़ा है, तुम कहोगे 8/3 से, बट 8/3 तो नेचुरल नहीं होगा, तो वो अंतःक्षेपी हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? n to n में ये एकाकी अंतःक्षेपी होगा, एकाकी होगा, आच्छादक नहीं होगा। अगर n to n होता तो ये वाला विकल्प सही होता। बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला चैप्टर 2 का क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक होती है। 0 से, कुछ लोग गलत लगाते हैं, ऐसे यहीं पे कैंसिल कर देते हैं 7π/6, ये गलत है। क्योंकि 7π/6 का मतलब समझ रहे हो, π/6 याद होगा 30 अंश होता, 7 तियां 21, ये तो 210 अंश हो गया भाई। 180 रख लो, 6 तियां 18, 7 210, ये तो रेंज से आगे है। तो इसे पीछे करने के लिए 180 प्लस कर लेते हैं। इसे पीछे करने के लिए 180 प्लस, या 360 माइनस भी करा जाता है। इसे देखो पिछला स्टेप बैक हो रहा, 6 1 कम 6, 6 और 1 7, cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, बोलो, माइनस कॉस थीटा। अच्छा, एक और फॉर्मूला था, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो हम कहते थे, इसका फॉर्मूला होता था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, याद है? माइनस हटाओ, हम कहते पाई माइनस लगाओ, माइनस हटाओ, पाई माइनस लगाओ, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। क्या अब ये प्रिंसिपल वैल्यू है अभी जो अंदर लिखा है? हाँ है, 0 से 180 के बीच है, और जब प्रिंसिपल होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, π/6 आएगा। लेकिन अब सॉल्व करो, 6π एलसीएम लोगे, 6π में पाई गया 5π, 5π/6, एंड दिस इज योर आंसर। इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन नहीं लिखेंगे गा पार्ट में। इन्होंने कहा इस वक्र के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालो। अभिलंब की प्रवणता चाहिए तो पहले स्पर्शी की चाहिए। स्पर्शी की प्रवणता होती है ddx(y). इसे डिफरेंशिएट कर लो, ddx(y) निकालो। 2 दूनी 4x, 3 sin x का cos x। x बराबर 0 पर स्पर्शी की प्रवणता देखिए।
इसमें x की जगह पर 0 लिख दो, 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस 0। अच्छा ये तो 0 हो गया, कॉस 0 1, 1 इंटू 3 3, ये स्पर्शी की आई बेटा। अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालोगे? इसे पलट दो, 1/3 चिन्ह बदल दो, -1/3। स्पर्शी की प्रवणता आ गई, अभिलंब की कैसे निकलेगी? इसे पलट दो, 3/1, 1/3, लेकिन माइनस। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसका चौथा वाला पार्ट ऑप्शन में सही है, गा का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ठीक है। घा पार्ट देखते हैं, ये तो फ्री का है, 2x² सेकेंड डेरिवेटिव -3dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इसकी कोटि चाहिए। कोटि मतलब होता है जितनी ज्यादा बार अवकलन हुआ हो, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, मतलब मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ तो कोटि 2 होगी। अच्छा घात पूछे तो घात 1 है, इसके ऊपर देखते हैं, कोटि 2 और घात 1, लेकिन कोटि पूछी है, तो ऑप्शन इसका सही होगा पहला। घा का पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही आ रहा है। इसका अड़ा पार्ट देखते हैं हम लोग, 1/√3 dx/1 + x²। यस अंगा 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। फॉर्मूला याद हो तो लग जाए, 1 नंबर का है, फ्री में चला गया। 1/√3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे √3 रख दो, फिर x की जगह पे 1 लिख दो। tan में √3 मान किसका? 60 का। tan में 1 मान किसका? 45 का। 4π - 3π मतलब π/12 आएगा कुल मिलाकर, 4 × 3 = 12, 4π 3π, 4π में 3π के π/12। ऑप्शन कौन सा है? अड़ा का चौथा पार्ट बिल्कुल सही होगा, यस यही सही है, ठीक। देखिए इन्होंने कहा सिद्ध करो ये फलन x = 0 पर संतत है। वैसे तो आप ये जानते होंगे कि एक बहुपद है, और जो बहुपद होता है वो x के सभी मानों पर संतत होता ही है, लेकिन इसमें 0 के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ फंक्शन एक ही वैल्यू रखता है, तो इसमें LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से पता है बराबर ही आएगी, डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं इसकी। पहले तो f0 निकाल लें, 5 × 0 - 3, x की जगह 0 0 रखो, 0 × 5 0 0 -3 -3। अब चाहो तो LHL RHL और FA तीनों निकाल के बराबर करो। वैसे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फंक्शन 0 के लेफ्ट में भी वही वैल्यू रखता है और राइट में। अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू है तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। 1 नंबर का सवाल है, क्यों इतना लंबा किया जाए। fx की जगह पर 5x - 3 रख दो, x को आपने 0 कर दिया, 0 × 5 0, तो ये -3 आ गया, और -3 को आप f0 लिख दोगे समीकरण 1 से। -3 की जगह पर आप f0 लिख दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx = f0। अब लिमिट x टेंड्स टू a, fx = fa, तो देखो LHL RHL और FA तीनों बराबर हैं, इसलिए x = 0 पर फलन संतत है। आप चाहो तो LHL RHL निकाल के दिखा दो, तब भी कोई ज्यादा नंबर नहीं देगा, देगा एक ही नंबर। कॉसेक कॉसेक की गुणा कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक x cot x। नाउ इंटीग्रेट दिस, कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस कॉट x, कॉसेक x cot x का माइनस कॉसेक x, प्लस कांस्टेंट क्या है c। इसका गा पार्ट देखिए, गा अपने आप करिएगा, दो मैट्रिक्स दिए हैं, a × b करना है, आव्यूह की गुणा पीछे सिखा चुके हैं कुछ सवालों में, तो वो अपने आप करिएगा। दूसरे का घा पार्ट देखते हैं। E और F दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE = 0.6, PF = 0.3 और PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2। PE/F पूछ रहे हैं, ये भी हालांकि बताने लायक नहीं था, 1 नंबर में है, बहुत आसान है, केवल फॉर्मूला याद हो। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो नीचे होता है वो नीचे होता है ना। फॉर्मूला देखिए, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो नीचे होता है वो नीचे होता है। PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू 0.2 और PF की वैल्यू 0.3, दशमलव हटा दो तो आंसर आएगा 2/3। बोलिए क्लियर। देखिए tan इनवर्स 1, सब बच्चे ध्यान दें, tan में एक मान किसका होता है? 45 का। कॉस इनवर्स वैसे 120 का होता है, याद होगा, या आप ऐसे मतलब कॉस इनवर्स के अंदर माइनस हटाओ,
पाई माइनस लगाओ, और साइन इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर आ सकता है। कॉस में 1/2 मान किसका? 60 का, और साइन में 1/2 मान किसका? 30 का। साइन में 1/2 30 का, कॉस में 1/2 60 का। यहां एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम? 12 हो जाएगा क्या? 4 तियां 12, 3 पाई, फिर 1/1 12 तो 12 पाई, 3 चक्कू 12, 4 पाई, और 6 दूनी 12, 2 पाई। तो 12 और 3 15 पाई, 4 और 2 6 पाई बटे 12। 15 में से 6 गए 9, 9 पाई बाई 12, यही आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं है तो काट दो इसे, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12। चेक कर लीजिए, इसका आंसर आ रहा होगा 3 पाई बाई 4। दूसरे का अंगा पार्ट है ये, और 3 पाई बाई 4 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तीसरे का पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन का सवाल 2 नंबर में, x² - 6x + 13। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग बनाते हैं जब फैक्टर नहीं होता। फैक्टर होता है तो एक ऑप्शन होता है कि आंशिक भिन्न कर लेते हैं। x² का गुणांक +1 होना चाहिए है, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9 जोड़ो 9 घटाओ, dx अपॉन ये टर्म और ये टर्म, ये 3 लोग मिलकर के क्या हो गए? x - 3 का होल स्क्वायर। x², 3 का वर्ग 9, 2 3 6x, 13 में 9 गए, 13 में 9 गए 4, 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग। इसमें सूत्र लगेगा लंबा वाला, लंबा वाला नहीं, 1/a² + x²। क्या होता है? 1/a, a हो गया 2, tan इनवर्स x/a, x - 3/2 + c। लेकिन जिसे कह दो उसके अवकलन से भाग कर दो। 3 का 0, x का 1, 1 से भाग करोगे तो आंसर यही आएगा। तो सबसे पहले a के स्थिर सदिश लिखेंगे हम लोग, 2y - j + k कैप। b के स्थिर सदिश i कैप 3j कैप - 5k कैप। c के 3i - 4j - 4k। वेक्टर हुए, वेक्टर लगा लो बेटा। तो ए बी के होते हैं वेक्टर ए बी के स्थिर सदिश होते हैं ओ बी, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। आप लोग घटा लीजिएगा, हम ऐसे ही घटा देंगे। -2j और -5 में के जाए माइनस के हो जाएगा तो -6k। अब इसका मॉड ले लेंगे तो हो जाएगा रूट में 1 + 4 + 36, टोटल आएगा 41। फिर निकाल लेंगे BC, जो कि होता है वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। तो डायरेक्ट घटा देंगे, OC 3 - 2 में I कैप -4 माइनस का 3j और माइनस 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 ही होता है तो -5k। ठीक है, फिर इसका भी मॉड ले लेंगे, 1 + 9 + 25। तो ये हो जाएगा ये सर 35। फिर इधर ले लेंगे CA के, जो कि होता है वेक्टर OA माइनस वेक्टर OC। घटा लेंगे OA में OC घटा लेंगे, -I और -5j और -3j।
फिर इसका भी ओ ए ओ सी 2 माइनस 1 माइनस 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 का 3 प्लस के 5 के। बड़ा हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार हम समझा दे रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का खा पार्ट, दर्शाइए कि ये बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये बिंदु दिए थे, ये कैसे बिंदु हैं? आईजे के में बिंदु थोड़ी होते हैं। बिंदु तो ये बिंदु ऐसे होते हैं 2 - 1 1। अगर ये होता तो हम वास्तव में इसे बिंदु कहते हैं। अगर ये आईजे के में है तो ये उस बिंदु का स्थित सदिश है। तो ए का स्थित सदिश ओ ए, बी का स्थित सदिश ओ बी और सी का स्थित सदिश ओ सी। दिस इज ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, राइट। अब हमें प्रूव करना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज करने के लिए क्या करना होता है? समकोण त्रिभुज करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करनी होती है। तो हम क्या करें, तीनों भुजाएं निकाल लें, तीनों भुजाएं निकाल लें। तो हमने वेक्टर ए बी निकाला, ओ बी माइनस ओ ए घटाना आपको आता है, आपने उसका मॉड निकालना आता है। बी सी निकाला ओ सी माइनस ओ बी से, फिर उसका मॉड निकालना आपको आता है। वेक्टर ए सी या सी ए निकालो, मॉड वही आएगा। फिर आपने क्या किया, इसके बाद आपने सबसे बड़ी भुजा का आप वर्ग कर दो। √41 का वर्ग करो, वो √35 और √6 के वर्ग के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हो ये बराबर है। वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, 35 6 41, इधर भी 41। तो √41 को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, या ए बी भी तो लिख सकते हैं, मॉड का मतलब वेक्टर हट ही जाता है। √35 को हम लोग ए सी लिख सकते हैं और √6 को हम लोग बी सी लिख सकते हैं। तो ये क्या हमने प्रूव कर दिया? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय प्रूव होने का मतलब त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इस बच्चे ने बहुत अच्छी कोशिश करी लगाने की और सही लगाया भी। देखिए इसमें कहा गया ए और बी का विलोपन करते हुए इसका अवकल समीकरण निकालिए। आपको पहले से पता है इसमें 2 स्वेच्छाचर है। 2 स्वेच्छाचर है मतलब 2 बार अवकलन, 2 बार अवकलन फिर ए बी का विलोपन, 2 बार अवकलन फिर ए बी का विलोपन। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे पहला इसे दूसरा पद मान के पहला लिखो, दूसरे का करो ए कॉस का माइनस साइन, बी साइन का कॉस। पहला लिखा, दूसरे किया, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस। फिर दूसरा लिखो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, दूसरा लिखो और पहले का करो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अच्छा समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स ए कॉस प्लस बी साइन, इसको हमने लिख दिया वाई। इधर तो लिखा ही है डी डी एक्स ऑफ वाई, प्लस वाई इधर आया तो डी वाई ओवर डी एक्स है, प्लस वाई इधर आया माइनस वाई, प्लस वाई इधर आया माइनस वाई, बराबर ई की पावर एक्स ब्रैकेट में माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो अभी अवकलन कितनी बार हुआ? एक बार। अभी एक बार और कर सकते हैं, तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फर्स्ट डेरिवेटिव का अवकलन सेकंड डेरिवेटिव, फिर वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ 2 पद हैं, ये पहला ये दूसरा, पहला लिखो, दूसरे का करो, दूसरे करोगे माइनस ए साइन का कॉस, बी कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। पहला लिखो, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा लिखो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, दूसरा लिखो, पहले का करो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अच्छा इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं ये देखना होगा समीकरण 2 से।
और एक काम कर लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी आप समझ जाओगे। माइनस कॉमन लो, दोनों माइनस थे, ये प्लस हो गए, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। माइनस कॉमन लिया, दोनों माइनस थे, प्लस हो गए। और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ए साइन प्लस बी कॉस। इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स ए कॉस प्लस बी साइन, इस वैल्यू को वाई लिख सकते हैं, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। कुल मिला के इस तरफ आ जाएं, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स और वाई वाई 2y। सेकेंड डेरिवेटिव चल रहा है, प्लस डेरिवेटिव इधर आया माइनस में तो माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस 2y इधर आया तो प्लस 2y बराबर कितना, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log x की होल पावर cos x। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को हम y मान लेंगे, चूंकि x के ऊपर x है तो हम लोग x के ऊपर x होने पर log ले लेते हैं। दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, log ले लिया। अच्छा, log लेने से ये टर्म आगे उतर आता है, cos x इंटू लॉग ऑफ log x। इधर log y दिया है, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1/y और y का डी डी एक्स ऑफ y। ये पहला, ये दूसरा। पहला लिखो, दूसरे करो, log x का 1/x, log x का 1/x, फिर log x का, फिर 1/x। ध्यान देना हमने क्या कहा, इस पूरी वैल्यू को x कह दो तो log x का 1/x जिसे कह दो उसका फिर से कर दो। पहला लिखो, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, पहले का अवकलन cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई उस तरफ जाएगा, वाई उधर गुण में 1 इंटू कॉस, यानी cos x बटे x log x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ log x। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई क्या है, log x की होल पावर cos x, और बाकी पूरा ब्रैकेट ऐसे ही जो यहां लिखा है नीचे छाप दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चौथे का खा पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। पूर्णांकों के समुच्चय z में एक रिलेशन दिया है, r बराबर a, b सच दैट 2a माइनस बी को विभाजित करता है। यही लिखा है, 2a माइनस बी को विभाजित करता है। यही सवाल है ना। एक तरीके से ये कह रहे हैं कि a माइनस बी सम है, और ऐसा सवाल हुआ है, मॉड ऑफ a माइनस बी सम है। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है, इसका मतलब वो क्या है, सम है। तो प्रूव ये करना है कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध है, और ऐसे सवाल हम लोगों ने करे हैं। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी स्वतुल्य। स्वतुल्य में केवल एक पूर्णांक हम मान लेंगे। सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें से एक पूर्णांक ले लिया। अब जरा a को a में से घटाओ, a माइनस a बराबर 0, जो 2 से विभाजित है, जो 2 से विभाजित है। इसलिए क्योंकि a माइनस a 2 से डिवाइड होता है, इसलिए a कॉमा a बिलोंग्स टू r, अतः r स्वतुल्य है, अतः r। अगली हेडिंग जानते क्या पड़ेगी, सममित के लिए कोई 2 पूर्णांक ले लेंगे, a और b। अब ये मानकर चलेंगे कि a कॉमा b r में बिलोंग करता है, और फिर देखेंगे क्या b माइनस a r में बिलोंग करता है। a कॉमा b अगर r में है, इसका मतलब a माइनस b 2 से विभाज्य है। a माइनस b किससे विभाज्य है, वही बात है, a माइनस b 2 से विभाजित होता है, यानी a माइनस b 2 से विभाज्य है। एक बात है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, अभी भी ये 2 से विभाज्य है। अरे वो तो वही नंबर लिखा, माइनस कॉमन ले लिया।
और एक बात और क्लियर समझ लीजिए, अगर किसी संख्या में माइनस छोड़ दें या माइनस लगा दें, वो नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो बाद में भी होता रहेगा। जैसे देखो -8, अगर ये 2 से कटता है तो 8 भी तो 2 से कटता है, कटेगा कि नहीं? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, -4 आएगा या +4 आएगा। तो अगर ये माइनस हम छोड़ दें तो तब भी ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। और अगर b माइनस ए 2 से डिवाइड होता है तो हम ये कहेंगे कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चले थे, बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मतलब आर सममित है। अब अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे? संक्रमक। संक्रमक में हम 2 पूर्णांक ले लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये लेकर चलेंगे और फिर हम देखेंगे क्या ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए माइनस बी 2 से विभाजित है, और अगर बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी माइनस सी 2 से विभाज्य है। अगर a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो a माइनस बी को 2k1 मान लो, b माइनस सी 2 से विभाज्य है तो b माइनस सी को 2k2 मान लो, दोनों को जोड़ दो, प्लस b माइनस बी कट गया, a माइनस सी बराबर 2k1 प्लस 2k2, 2 कॉमन ब्रैकेट में k1 प्लस k2। अब बताओ, ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही, दोनों बराबर हैं तो ये भी 2 से विभाज्य होगी, इसलिए a माइनस सी 2 से विभाज्य है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रमक है। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, चूंकि आर स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए चौथे का गा पीछे हो चुका है सेट नंबर 1 में, उसके वीडियो में आप देख सकते हैं। सेट नंबर 1 में चौथे का गा था, और ये जो घा पार्ट है ना वेक्टर का, ये 2 बार पीछे आ चुका है 2 सेट्स में। ठीक है, इतने रुको।